दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस किस तरह से दी जाती है और मुख्तलिफ जो ज़हनी मसाइल हैं उनका हल किस तरह से मुमकिन है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान ताहिरा नाज को, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोटिस्ट एंड NLP प्रैक्टिशनर। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आज हमारे शो में तशरीफ़ लाई, और इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून। और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या है और इसकी आगाही क्यों ज़रूरी है? थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें भी जो है इसमें बुलाया प्रोग्राम में, और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है ये भी इतनी ही जिस तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह जिस्मानी सेहत है, क्योंकि जहन जो है ये भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। और जैसे जिस्मानी बीमारियाँ लाहक होती हैं, जैसे है डायबिटीज़ है, सर दर्द है, बुखार है, फीवर है, तो मेंटल हेल्थ भी ऐसी ही है। तो इसलिए हमें इसके लिए, जैसे आप आगाही का भी बोल रहे हैं, तो हमें इसकी आगाही भी देनी चाहिए कि हमें इसकी भी टेक केयर करनी चाहिए, ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्योंकि समझे कि इट इज़ अ इंजन ऑफ अवर कार। जिस तरह बॉडी एक जो है समझे कि कार है और ये माइंड हमारा इंजन है, तो जब तक इंजन काम नहीं करता तो गाड़ी नहीं चलती। तो इस तरह लाइफ की गाड़ी भी नहीं चलती। इसलिए हमें जो है अपनी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए अगर हमें महसूस हो रहा हो कोई इस तरह के स्ट्रेस या डिप्रेशन वगैरह। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और इसकी आगाही कितनी लाजमी है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह हमारी जिस्मानी सेहत की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह मेंटल हेल्थ की भी। और मेंटल हेल्थ की प्रिसाइज अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ उसकी, यही है कि ये हमारी जहनी, जिस्मानी, माशी, माशरती और रूहानी तवाज़ुन का नाम है। ठीक है, तो इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किसी भी शख्स के अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो आगाही के लिए हमें इसी तरीके से, जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं या TV शोज़ पे प्रोग्राम आ रहे हैं, सेमिनार्स और कैंपिंग वगैरह के थ्रू हम इसकी अवेयरनेस कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने के मेजर साइंस क्या होते हैं? इसकी जो मेजर साइंस है, जो साइन है वो ये है कि देखिए, अगर एक शख्स है वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो वो अपने फैसले खुद कर सकता है, वो अपनी केयर कर सकता है, वो लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, घूमना फिरना, जॉब पे फोकस करना। लेकिन अगर ज़हनी तौर पर कोई शख्स परेशान है या डिस्टर्ब है, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो इस चीज़ उसके अंदर ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। यानी वो अपना केयर करना छोड़ देगा, वो इंटरेक्ट करना, जिन कामों में वो इंटरेस्ट लेता होता तो वो आइसोलेट हो जाएगा, फियर उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। यानी कि कोई प्रेजेंटेशन है या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो प्रॉपरली उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा और उसके अंदर फियर भी डेवलप हो सकता है, आइसोलेशन, अलग थलग रहना और इंटरेस्ट ना लेना। स्लीप स्पेशली उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, या इंसोमिया, बहुत ज़्यादा सोना, या हाइपरसोमिया जो है वो ज़्यादा सोना, या नींद कम हो जाती है। सही। तो चिड़चिड़ापन, इस तरह के साइंस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, खासतौर पर अगर जहनी दबाव की बात की जाए तो इसकी वजह से किन किन बीमारियों का शिकार बंदा हो सकता है? स्ट्रेस, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं जहनी दबाव, तो जहनी दबाव में ये होता है कि ये हमारी, जैसे अगर इसके मैं थोड़ा डिफाइन करूँ, इट्स अवर बॉडी रिएक्शन टुवर्ड्स द चैलेंजिंग या डिमांडिंग सिचुएशन। तो उसमें फिर यही आपको, जैसे मैंने भी बताया, जो साइन आपको नज़र आ रहे होते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, नींद नहीं आती, बहुत फिक्र लाहक हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है किसी भी काम के हवाले से। तो जो कि नॉर्मल पर्सन जो कि जहनी तौर पर अगर सेहतमंद है तो
उसको अपनी इमोशंस पे, जैसे इसमें ज़्यादातर अगर हम देखें इमोशंस सोचे और हमारे जज्बात और मूड इन्वॉल्व है, तो वो उनका मूड फ्रस्ट्रेटेड, कि मूड स्विंग्स आपको नजर आएंगे, कभी बहुत उदास और कभी जो है फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे। इसके अलावा जो है उनकी इंटरेक्शन भी जो है वो उसके अंदर आपको तशवीश या इस तरह जो है फियर, इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब या डिटेरियोरेट हो सकते हैं। ठीक, अच्छा साथ साथ ये पूछना चाहेंगे ताहिरा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आजकल एक बहुत ही हॉट इशू बना हुआ है, तो इसके सबब भी क्या आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं? डेफिनेटली, देखिए कि आजकल जैसे कोरोना का जो है अभी, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए। तो अब मैंने आपसे जैसे इसके कहा कि इसकी तारीफ डेफिनेशन ये है कि एक रूहानी, जिस्मानी, माशरती तवाज़ुन का नाम है। तो जब आप माशी तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हो घर में, इसी वजह से आगे फिर जो है आपकी जॉब नहीं है, तो घर में अगर एक मेल है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मर्द की घर की, तो वो घर में जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पा रहा होता, तो फिर वो स्ट्रेस का या डिप्रेशन का, इस तरह की जहनी सेहत उनकी जो है डिटोरिएट होने लगती है, इम्पेयर्ड होने लगती है, फिर साथ साथ उसके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो विच इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ लाइक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकते। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की लाइक डोमेस्टिक लाइफ, जैसे घरेलू ज़िंदगी की अगर हम बात करें, तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी जैसे कहते हैं कि अगर प्रॉपर नहीं है या कुछ इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी कितनी मुतासर हो सकती है? मैं भी दोबारा भी इसी क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने कहा कि अगर किसी जॉब ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से एक शख्स स्ट्रेस का शिकार है, जहनी दबाव का शिकार है, तो वो अपनी रिलेशनशिप को जो है बेहतर तरीके से, क्योंकि परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा था या निभा नहीं पा रहा होता, क्योंकि घर में अगर एक मर्द है वो पैसा कमाता है, लेकर आता है, तो वाइफ ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर उनकी आपस में इस वजह से जो है लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी लाइफ और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस। ठीक, और ख़ासतौर पर अगर ताहिरा बात करें गुस्से की, तो मेंटल हेल्थ की तरह वजह से अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या बुरे असर मतलब होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मेंटल हेल्थ है, जहनी सेहत है, ये इसका ताल्लुक 3-4 चीज़ों से है। हमारी इमोशन से, हमारे एहसास से, फीलिंग से, जो कि फीलिंग्स या एहसास जो है, और साथ में इमोशंस और मूड्स, मिजाज वाला। तो गुस्सा जो है ये भी एक इमोशन है, ठीक है। तो जो गुस्सा इंसान डेफिनेटली करता है, तो उसकी अपने रिलेशनशिप, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, तो ये आप अपनी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं, डिसीजंस नहीं ले पाते, रिलेशनशिप को बेटर तरीके से नहीं वो कर पाते, तो आपके अंदर एक असर्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, यानी आप इतना एग्रेसिव। अच्छा, इसकी 2-3 टाइप्स है, या तो बहुत ज़्यादा पर्सन जो है इंट्रा एग्रेशन की तरफ चल जाता है। इंट्रा मीन कि वो खुद को ही बहुत ज़्यादा सोचता है, और खुद के जैसे होता है ना, लावा पड़ता है, जैसे बस सोच रहा होता है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। दूसरा ये है कि दूसरों की तरफ जो है एक्स्ट्रा एग्रेशन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्तों के साथ, तो इफेक्ट तो करता है डेफिनेटली। तो इसलिए अगर गुस्से को अगर आप चाहें कि ये मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हो रही है, तो असर्टिवनेस की तरफ जा सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन भी है, ट्रीटमेंट थोड़ा सा ये जिसमें, क्योंकि लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि गुस्से को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो है वो मेंटल हेल्थ के डिस्टर्बेंस या रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं लोगों के, घरेलू भी, फ्रेंड्स में भी, सर्कल में, दैट इज़ द मेन रीज़न इज़ एंगर। तो ये है कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। ठीक, अच्छा ताहिरा, साथ में हमें ये भी बताइए कि नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक तो जल्दी कामयाब होने की ख्वाहिश, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश या पैसा बनाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या बहुत ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश भी आपको ज़हनी मरीज़ बना सकती है? देखिए, डेफिनेटली ये फिर ओवर थिंकिंग में भी आ जाता है, और आप उसको जो है जितना ज़्यादा सोचेंगे, आपका माइंड भी एक ख़ास कैपेसिटी रखता है,
तो ओवर थिंकिंग होती है और फिर आप इतना सोचते हो कि आप किसी तरीके से पैसा कमाएं, आप हलाल हराम, इस्लाम जाहिर सी बात है दीन है, तो वो फिर हर तरह की जो है तरीके अख्तियार करता है, तो वो सोचते सोचते डिस्टर्ब रहता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी जाके ये क्या कहते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी इसके लिए आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर पैसा कमाना है, अगर वो पॉजिटिव वे में कमाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि अगर वो एक्सेसिवली थिंकिंग, एक्सेसिव प्लानिंग करता है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी सही तरीके से गुजार नहीं पाते, डिस्टर्ब रहती है उनकी। ठीक है। अच्छा ताहिरा, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने अभी घरेलू झगड़ों की भी बात की, और बिलखुसूस वो वालिदैन के जिनके आगे बच्चे भी हैं, और वो जब आपसी लड़ाइयाँ जब उनकी होती हैं तो उनकी वजह से या उनके रिलेशन ख़राब होने की वजह से बच्चों के जहन पे कितना बुरा असर पड़ता है? ऑफ कोर्स आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब बच्चे देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उनकी जो शख्सियत होती है वो, क्योंकि बचपन से ही वो डेवलप हो रही होती हैं, तो वो तमाम, क्योंकि बच्चा जब देखता है तो वो चीज़ें उसी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो देख रहा होता है, तो कल वो भी जब बड़ा होता है उनकी जो है आगे उनके अंदर भी यही एग्रेशन, यही नेगेटिव इमोशंस जो है वो लर्न भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स से, तो इट्स नॉट अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड, जिसकी वजह से बच्चे की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, वो बड़ा होकर वो भी इसी तरीके से एग्रेसिव, जो हमारे माशरे में आप देख रहे हो, जिनकी वजह से बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं, एग्रेशन हो सकता है, फियर या स्ट्रेस किसी वजह से, तो जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो बच्चे बड़े होके जो है हेल्दी वे में अपनी सोसाइटी में परफॉर्म नहीं कर सकते, और ना ही अपने रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से घर में परफॉर्म कर रहे होते हैं या निभा रहे होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास आजकल जो है वो आजकल के सिनेरियोज़ की वजह से ज़्यादातर किस किस्म के जहनी मरीज़ों की आमद जो है वो ज़्यादा होती है, और किस तरह से आप उनके इलाज को मुमकिन बनाते हैं? बेसिकली आजकल जो कोरोना की वजह से जो है मोस्टली पेशेंट्स आते हैं कोरोना के पैंडेमिक के दौरान भी, और नॉर्मली भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है, और डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से। वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता ही हस्बैंड वाइफ का इसलिए होता है, और फिर उसके साथ बच्चे भी इफेक्ट हो रहे होते हैं ड्यू टू द जो हमारी मुआशी जो है, मतलब ये है कि लैक ऑफ कि वो रोजगार में उनकी इतनी जो है, हमारे मुल्क में जितनी बेरोजगारी हो गई है, तो वो बेरोजगारी की वजह से, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्रेशन, इस तरह की ही ज़्यादा एंजाइटी, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा अगर हमें जैसे आपने पूछा है कि किस तरह, तो उनकी मुख्तलिफ काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए, साइकेट्रिस्ट के ज़रिए हम उनको भेज के उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से जैसे इलाज करते हैं, और थेरेपीज़ में या काउंसलिंग में हम टॉकिंग थेरेपी, बातचीत के ज़रिए उनके मसाइल को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक। ताहिरा, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है ताहिरा नाज से, और आइए गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा ताहिरा, आपसे ये पूछेंगे कि ज़्यादातर मेंटली अगर डिस्टर्बेंस हो तो नींद का ना आना या कम आना ये बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है, तो इसकी वजूहात क्या है? देखिए, जब इंसान परेशान होता है नॉर्मली, ठीक है, कोई भी आप खुद देखिए, अगर लाइफ में कोई परेशानी होती है तो नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से इसकी बहुत बड़ी नुकसानात यही है कि इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, एग्रेसिव फील करता है, फोकस ऑफ अटेंशन प्रॉपरली नहीं दे सकता किसी काम पे। अगर आप जॉब पे जा रहे हो या स्टूडेंट है, कोई स्टडी कर रहा है, या कोई घरेलू भी जो है ख़वातीन जो है, क्योंकि नींद आपको पता है इट्स जस्ट लाइक, अगर जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक है, पूरी रात, और सुबह उठते हैं तो हमें मोबाइल चार्ज मिलता है। आप इसी तरीके से समझिए कि हमने मोबाइल चार्ज कर दिया और बटन ऑन नहीं किया, तो अगर सुबह देखते हैं बेशक हमने चार्ज पे लगाया लेकिन वो बटन ऑन नहीं किया, आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। तो सेम, क्योंकि ये बेसिक नीड है हमारी, नींद जो है, स्लीप जो है, और ये जो लोग देर से सोते हैं, नींद नहीं आती, तो वो कभी भी लाइफ में आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी वही वाली बात है कि नींद हमारी पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन करती हैं। एक प्रोटीन है जो आपको रात के अंधेरे में ही वो रिलीज होता है बॉडी में, और वो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करती है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि जैसे आपने बटन ऑन नहीं किया तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। सेम, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं लेते, तो आप मॉर्निंग में उठ के कभी भी फ्रेश फील नहीं करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे सही से रिलेशनशिप को। जाहिर सी बात, आप एग्रेसिव फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो ये बेसिकली डिप्रेशन में ज़्यादा जो है हमारे एक डिप्रेशन कॉमन है लोगों में, तो उसमें नींद जो है बहुत ज़्यादा या तो ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा सुनो शुरू कर देते हैं, या कम। सो दोनों जो है सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए या किसी भी जिस्मानी सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जुमला जिसे कहते हैं कि नाउमीदी, क्योंकि अक्सर औक़ात क्या होता है कि किसी भी बीमारी से लड़ते लड़ते या हालात से लड़ते लड़ते या फिर जिसे कहते हैं आपस में भी लड़ते लड़ते, तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि इंसान नाउमीदी का शिकार हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए नाउमीदी कितने नुकसान है? तो इसी से रिगार्डिंग, जैसे अभी मैंने नींद की बात की थी, इसी से नाउमीदी जो कि मैंने कहा कि डिप्रेशन बेसिकली ऐसी बीमारी है जहनी सेहत के हवाले से, जिसमें आपको नींद ना आना, मायूसी, उदासी का शिकार हो जाता है पेशेंट। इसके अलावा उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट चीज़ों में आ जाता है, क्योंकि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो ये महसूस करते हैं कि मैं अगर कोई काम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, तो मुझे नाउमीदी, उनको नाउमीदी ही नज़र आ रही होती है, उनकी होपलेसनेस इतनी बढ़ जाती है। तो इसके लिए फिर बाकायदा जो है हम पेशेंट्स को उसकी काफ़ी मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो इस तरीके से डेफिनेटली एक लो कॉन्फिडेंट या होपलेस पर्सन जो होगा वो लाइफ में हेल्दी वे में आगे मूव नहीं कर पाता। तो जहनी सेहत इससे डिस्टर्ब होती है, बल्कि जहनी जिस्मानी सेहत और आपकी पूरी डेली लाइफ जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होती है। ठीक। अच्छा ताहिरा, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली जैसे मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों को देखा है कि एक ही बात को बार बार या तो दोहराते रहते हैं या याद करते रहते हैं। अब उसकी वजह से क्या है कि उनकी जो फिज़िकल हेल्थ तो ख़राब होती ही होती है, इस वजह से मेंटली हेल्थ भी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है कि इवन उसका जो इजहार है उनके चेहरे से नुमायाँ होने लग जाता है। कि कई ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि जी रात में हमें कुछ तंग करता है, क्या करता है ये नहीं पता। तो इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये क्या वजूहात हैं, इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं आप लोग? देखिए, बेसिकली ये जिसे हम नामल बहन की बीमारी कहते हैं, ठीक है, बार बार सोचे आना, बार बार एक बात रिपीट करना, जिसे OCD भी कहते हैं। मोस्टली लोगों में ये होता है कि वो बार बार एक बात को रिपीट करते हैं, एक काम को, या ज़्यादातर वहम आते हैं कि मैंने ताला बंद किया नहीं किया, ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ें पाई जाती है। तो ये आपके ऑब्सेशंस होते हैं, जो बार बार आपको एक सोच आती है, फिर उसको खुद को रिलैक्स करने के लिए आप कंपल्सरी कोई काम वो परफॉर्म करते हैं, तो फिर थोड़ा जाके एंजाइटी आपकी कम हो जाती है। तो ऑफकोर्स जब एक पर्सन इतनी ज़्यादा इस चीज़ से गुजरेगा तो वो कैसे हेल्दी रह सकता है, चाहे मेंटली फिजिकली। अच्छा, दूसरे को भी, क्योंकि अच्छा इसको लोग बेसिकली ट्रीट भी नहीं करते कि हमारे जो जहनी सेहत के हवाले से लोग स्टिग्मा समझते हैं, मिथ समझते हैं, तो वो फिर अंदर ही अंदर ये बीमारियां और इतनी बढ़ जाती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये तमाम जितनी भी आप ये चीज़ें डिस्कस की, ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं काफ़ी हद तक। ठीक। और नॉर्मली अगर जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो इसको किस तरह से डील करता है?
मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे पास असल में 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं। तो एक साइकोटिक पेशेंट और न्यूरोटिक पेशेंट। साइकोटिक में जिसका उनका रियलिटी कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो न्यूरोटिक पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह की। तो इनकी मैंने जैसे कहा कि अगर बहुत सीवियर लेवल पे तो मेडिसिन वगैरह साइकेट्रिस्ट देते हैं। बाकी हम काउंसलिंग के जरिए, साइकोथेरेपी के जरिए, बातचीत के जरिए उनके मसाइल को, उनकी थॉट्स पे वर्क करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो जहनी सेहत है, इसमें हमारे पास 3 से 4 चीज़ें, सोच, थिंकिंग जो हो गई, फिर फीलिंग्स, फिर इसके अलावा जो हमारा एक्शन, रद्द-ए-अमल जो होता है, और साथ में मूड और मिजाज जो है। तो व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक, दैट वी फील एंड दैट वी परफॉर्म, दैट वी एक्ट। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल है। तो इस तरीके से हम अगर उनकी थॉट्स पे वर्क करते हैं ना, थिंकिंग पे, पेशेंट की जो नेगेटिव होपलेसनेस है, जो है ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो अगर काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग के दौरान या साइकोथेरेपी के दौरान उसकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट किया जाता है और उनसे बातचीत के जरिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिर सेहत जो है इस तरीके से वो एक होपलेसनेस से होपफुल की तरफ आ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस तरीके से उनकी सेहत माशाल्लाह से मेंटली और साइकोलॉजिकली वेलबींग उनकी बेहतर होने लग जाती है। ठीक। अच्छा, साथ साथ ताहिरा ये भी बताइएगा कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें मेडिसिन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ सीवियर केसेस, जैसे साइकोटिक पेशेंट होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह के, जिनका रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता, वो जो है, तो ऐसे, या सीवियर डिप्रेशन में, सुसाइड अटेम्प्ट्स वगैरह, या जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, नींद जिनकी बिल्कुल, जिनके डिप्रेशन सीवियर में नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद उनकी जो है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट का भी रोल होता है, जिनसे हम मेडिसिन को जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे काफ़ी उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ ताहिरा ये भी बताइएगा कि एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक अंसर पाया जाता है, विच इज़ खुद पसंदी, कि अक्सर लोग होते हैं कि वो खुद पसंदी का शिकार होकर बहुत सारे मामला जो हैं वो इधर से उधर कर देते हैं। तो अब मुझे ये भी बताइएगा कि क्या खुद पसंदी बजाते खुद भी एक मर्ज है? देखिए, वही वाली बात है, सेल्फ सेंटर्डनेस भी हमारी जो है बीमारियों में से, जहनी बीमारी से एक बीमारी है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, कि जो हो मेरा हो, मैं कमाऊं, मैं ये तमाम चीज़ें मेरे लिए हो। तो ये तमाम काफ़ी हाई लेवल पे इस पे जो है हम टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ, ये कैन से कि डेफिनेटली सिर्फ खुद के बारे में, क्योंकि हमें माशरे में म्यूचुअल चीज़ें रखनी पड़ती है, रिलेशनशिप भी रखनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। तो अगर हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, अपनी ही दिस इज ओनली मी, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि लाइफ अकेले नहीं जीनी होती, हमें मिलजुल के रहना पड़ता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के फ़रोग के लिए हमें और क्या क्या अभी स्टेप्स लेने पड़ेंगे? क्योंकि देखिए, जिस तरह अभी एक कोरोना की जब बीमारी थी, ये जो लोग सफ़र कर रहे थे, तो किसी को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन मैंने भी जैसे कहा, अब लोगों को अवेयरनेस जब आई है तो दे आर माशाल्लाह से डीलिंग, वो खुद से जो है गर्म पानी पीना, हाथों को बार बार धोना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें अवेयरनेस। तो इसी तरीके से, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि लोग मिथ समझते हैं, इसको ये समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे। तो अब हमें कैंपेन्स करने चाहिए, प्रोग्राम्स करने चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए, वर्कशॉप की। ये भी एक बीमारी है, जैसे हमें बुखार हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, जिस्मानी बीमारी हो सकती है, ये भी एक बीमारी है। तो जब हम अवेयरनेस लोगों में, जिस तरह आपकी बहुत अच्छी काविश है, प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो हम इसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयरनेस इसी तरह कर सकते हैं ताकि लोगों को कभी भी स्ट्रेस हो रहा हो, डिप्रेशन, कुछ भी इस तरह की फीलिंग्स आ रही हो, फियर हो रहा हो, लो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, कोई जो है मसला हो रहा हो जहनी सेहत के हवाले से, क्योंकि वो खुद फील करता है इस चीज़ों को, लेकिन क्योंकि माशरे में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टिग्मा है, और अगर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो मैदे की बीमारी या सर दर्द की बीमारी, उसकी दवाइयाँ वगैरह, फट्टों में जो है, या मसल्स के जो है वो प्रॉब्लम्स, तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली होती ही जहनी सेहत की डिटोरिएशन की वजह से या इम्पेयरमेंट की वजह से ही होती हैं। तो इसकी फ़रोग़ के लिए हम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, टीवी पे प्रोग्राम्स और हर जगह पे इस पर बात करनी चाहिए, जैसे हम जिस्मानी सेहत के लिए बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो कि थोड़ा सा ज़ाती भी है ताहिरा, कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया?
बेसिकली मैं कहते हैं ना कि चोजन बाय अल्लाह, शायद क्योंकि मैं बेसिकली आई वाज लेक्चरर, तो मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया हुआ था और मैंने 8-10 साल हुए लेक्चरशिप की, लेकिन मैंने वहाँ बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखा, बहुत ज़्यादा फियर देखा, होपलेसनेस देखी। और फिर जो है एक मुझे ख्याल आया, मैं पेशावर से कराची, जब मैं 2009 में यहाँ शिफ्ट हुए, तो मुझे शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था। तो ये कि फिर मुझे मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस फील्ड में अल्लाह ने मौका दिया कि लोगों की खिदमत, क्योंकि हाथ जोड़ने के लिए, पाँव जोड़ने के लिए जब टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन किसी का दिल टूट जाए, किसी की लाइफ में जो है बहुत सारी खवातीन हैं डाइवोर्स हो जाती हैं, लोगों को डिप्रेशन, सीवियर स्ट्रेस, ये सब चीज़ें, तो इस फील्ड में भी साइकोलॉजिस्ट को आना चाहिए। और जो है क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जो किसी की रूह की, किसी की नफ्स की जो है वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं, उनकी जो तकलीफों को है हम महसूस करके उनके आगे से ट्रीटमेंट जो है तमाम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सो आई एम थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने इस फील्ड में मुझे चुना। सो दैट वाज द रीज़न। ओके, दैट्स वेरी गुड। और अच्छा, साथ ही साथ चूँकि ताहिरा हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। ठीक है, बस मुझे यही पैगाम देना है कि ज़िंदगी में होपफुल रहें हमेशा और अल्लाह ताला से बेहतर उम्मीद रखें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें माइंड भी है, बॉडी भी है, सोल भी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें और हेल्दी लाइफ, फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, नमाज पढ़ें, क्योंकि इबादत इसमें हमारी रूह भी जो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, स्पिरिचुअल थेरेपी, और दूसरों को दरगुजर करें और एक जो है हेल्दी लाइफस्टाइल पे, जिसमें मैंने कहा कि अच्छे से खासकर दरगुजर करना, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना और खुश रहना उम्मीद के साथ। तो बस यही मेरा मैसेज है कि जिस तरह आप अपने जिस्म का, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी जहनी सेहत को भी ज़रूर टाइम दें और अपने आप को हेल्दी रखें, मेंटली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी जो है पर्सनैलिटी अगर बेहतर तरीके से डेवलप होगी तो हम अपनी कंट्री के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए बेहतर खिदमत से अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। ताहिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून। और वो कहते हैं ना कि आपकी ज़बान में कि डेरा मनाना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थी ताहिरा नाज, साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोटिस्ट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।